वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप पहले से बने हुए हैं तो मेरे साथ बने रहिए। तो आज मैं कहीं बाहर जाने वाला हूं और वो कोई सीक्रेट नहीं है। सो यहाँ का आसपास में ही है, अपने पूर्वजों से मिलने जा रहा हूं और भाई बंधु लोगों से। सो वो है जू जू में जा रहा हूं आज। तो जू में जाते जाते आपको दिखाता हूं कि वहां क्या कौन कौन सा जानवर है और क्या क्या है वहां पे, वो मैं आपको दिखाते करूंगा। सो लाइक पतला तो हो रहा हूं मैं, है ना। देखो मेरा डबल चिन थोड़ा गायब हो गया है, पतला तो हो रहा हूं, है कि नहीं गाइस। तो कल परसों का दिन तो बहुत बढ़िया रहा था, जहां मैं कैंपिंग के लिए गया था स्टूडेंट लोगों के साथ। वो दिन तो बहुत यादगार था, लाइक आई हैड ब्लास्ट, बहुत मज़ा आया। सो अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो वो वाला भी मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो व्लॉग का लिंक, तो देखना ना भूलिए। तो वो दिन में हम लोगों ने खाना बनाया, खाया, डांस वांस किया, एक दूसरे का मजाक बनाया, लाइक बहुत मज़ा आया। तो वो जो कैंपिंग है वो तो हम लोग हर साल जाते हैं वैसे तो, लाइक एवरी ईयर, लेकिन अलग अलग स्टूडेंट के साथ एवरी ईयर। अब हम लोग ने डिसाइड किया सिर्फ क्लास 9 के साथ जाएंगे बोल के, तो वही है। और यहाँ से चौरास्ता जाने का रास्ता अब दिखाने का कोई मन नहीं है, क्योंकि आप लोग वो कई हो चुका होगा देख देख के, तो वो रास्ता नहीं दिखाऊंगा। नहीं तो आप लोग सोचेंगे ना क्या बार, अगर एक बार और ये रास्ता दिखा दिया तो आप लोग बोलेंगे क्या बार बार वही रास्ता बार बार दिखाते रहता है। तो इसीलिए आई स्किप रास्ता दिखाने वाला। तो वो तो आप लोगों ने पहले ही देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो मेरा पुराने व्लॉग्स में जाइए, वहाँ पे भरपूर आपको प्राप्त हो जाएगा कहाँ से कैसे जाना है। तो अगर आप लोग दार्जिलिंग कभी आना चाहो तो बेस्ट टाइमिंग होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से पहले पहले, नहीं तो फिर ठंड शुरू हो जाएगा। या फिर अप्रैल और मई बेस्ट वेदर होगा, नहीं तो जून जुलाई ये सब में तो बारिश होता रहेगा। बारिश हो के आप लोग परेशान हो जाएंगे। नज़ारा कुछ इस प्रकार है। तो वो है कंचनजंगा, उसके अलावा तो इतना सुंदर। तो आज मौसम भी इतना अच्छा है, तो देखो सन धूप इतना अच्छे से हो रहा है, ये कुछ दिन से इतना अच्छा मौसम है, तो इसीलिए बाहर जाना तो बनता ही सोचा था। तो मैं रास्ते भी दिखाते दिखाते करूँगा। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग ट्वाइस, दिखाते दिखाते, बट लाइक ओके कुछ नहीं ना, तो दिखाऊंगा कैसे जाना है। सीधा आके ये भानु भवन से होके, चर्च से होके ये राजभवन पहुंचेगा, और राजभवन से इस तरफ नहीं जाना है, इस तरफ जाने के बजाय इस तरफ सीधा जाना ज़रूरी है, तब जाके आपको जू मिलेगा। कुत्ता लेके 2-3 है। अंग्रेज के जमाने का बिल्डिंग बढ़िया है ना, अंग्रेज का जमाने का बिल्डिंग ही मेरे को अच्छा लगता है। आजकल का तो वैसा ही है, कुछ खास नहीं होता है आजकल का। आजकल देखो अंग्रेज के ज़माने का बिल्डिंग 10 भूकंप आने से भी कुछ नहीं होता है, आजकल का बिल्डिंग तो हवा लगने से भी गिर जाता है। जो पुराना ओल्ड इज गोल्ड सही में है, पुरानी चीज़ें ही ज़्यादा लंबा चलता है। तो अभी भी नहीं पहुँचे हैं, अभी भी यहीं से थोड़ा और आई गेस 15 मिनट्स या 20 मिनट्स
के लिए वॉक आउट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पहुंच जाएंगे। Bangdum re nang la cham cham chi le sang be wong ki ke tang te ning du la kang tu you ning du la के रंग थे। तो यहाँ से ऊपर जाने से नाइटिंगेल पार्क, एक छोटा सा पार्क है। अभी भी जाना है, आई गेस 5-10 मिनट्स मोर। घाम ताप रहा है, धूप ताप रहा है, तो हम लोग यहाँ बैठेंगे अभी 2-3 सेकंड्स के लिए। देखिए ना कितना सुंदर है ना घर। अब सिचुएशन ऐसा है ना, मैं वही इंसल्ट झेल सकता हूँ जो मुंह पे पैसा मार के दे दे। वो वाला इंसल्ट, गोभी वाला इंसल्ट मैं भी सह सकता हूँ। अगर कोई मेरे को इंसल्ट करना चाहे तो मुंह पे पैसा मार के फेंकेगा। इतना ये है ना, लाइक वेरी सूदिंग। कभी कभी यहाँ आता है ना बहुत, लाइक कभी कभी दिमाग में बहुत चिंता बात सताता है ना, तब ऐसा शांत जगह में आके बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। इट्स रियली सूदिंग नेचर, आपको सूद कर देता है। तो इसी के साथ 20 मिनट्स की वॉक के बाद अब पहुंच चुके हैं हम लोग ज़ू। अभी तो आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा, मेरे को तो थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया। वो पत्ते के पीछे है ज़ू का गेट और लाइन भी है। अब हिंडो परसा देखना पड़ेगा। और ज़ू का एंट्री फी पहले तो 30 रुपीज़ समथिंग था, अभी 120 समथिंग हो गया है। तो ये है हम लोग का ज़ू गेट। Yay! I'm so excited to go inside. I'm really very excited. थोड़ा देर के लिए भूल ही गया था व्लॉग बनाता हूँ, सीधा घुस के जा रहा था। सो आप लोग सबके लिए सुंदर सुंदर फ्लावर्स, तो ऐसा कुछ है मैप। तो यहाँ पे क्या क्या जानवर मिल जाएगा पूरा यहीं पे लिखा हुआ है। It is like beautifully decorated। हाँ बहुत सारे फ्लावर्स हैं यहाँ पे। अंदर घुसते ही जो सबसे पहले जानवर दिखता था वो है, यहाँ तो दिखने के लिए नहीं है। कहाँ गया, कहाँ गया? Where is it? So he is asking for selfie. See? Selfie भी ले लिया। Thanks for visiting. Let's have a selfie. सबसे पहले जानवर हम लोग को मिला, ये है। उसका नाम क्या है हमको नहीं पता, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। नहीं पता, बेचारा सूखा सूखा जैसा है ना। ये देखो, ये देखो सिम्बा लोग जा रहे हैं। हम पास में मज़े से हम लोग को वेलकम करना है। कितना क्यूट है। एक बहुत टाइम के बाद आया हूँ तो ज़ू पूरा बदल चुका है। पहले ये नहीं था, अब ये नया बना है। शायद भी कुछ पानी वानी का कुछ होगा जैसा लग रहा है।
फ्यूचर में देखने में और भी मज़ेदार होने वाला है। तो यहाँ पे है वन मोर काइंड ऑफ स्पीशीज। Oh, it's mountain goat. Not goat. It is blue sheep. It's blue sheep. Look at it. So that is yak. सच्ची का yak ही है. It was just a wild guess. नहीं दिख रहा है ना यहाँ से? नीचे बैठा हुआ है, पूरा नहीं दिखा सकता। हाँ, मिश्मी ताकिन। ये जानवर का नाम मिश्मी ताकिन है। किसी ट्राइब का नाम जैसा लगता है ना, अरुणाचली ट्राइब। मिश्मी बोल के एक ट्राइब होता है ना। तो आइए अनेक प्रकार के जानवर आपको दिखाते हैं। तो 3-4 प्रकार के जानवर तो दिखा चुके हैं। आगे क्या क्या है और दिखाते हैं। अभी के दौरान वहाँ दिखे हाउ ब्यूटीफुल एरिया इज। दार्जिलिंग पूरा दिख रहा है कि नहीं? देखो दार्जिलिंग, दैट इज दार्जिलिंग, कितना सुंदर से है। ओके, तो आइए जल्दी आइए। स्टॉप। अच्छे से आया वीडियो। तो ये है कौवे, वो प्रजाति जो कहीं नहीं पाए जाते हैं, दार्जिलिंग में ही पाए जाते हैं, वही कौवे। चलिए तो आगे क्या है देखते हैं। इट्स रियली एक्साइटिंग टू सी व्हाट इज। सो ये है अगेन मिश्मी ताकिन। फिर से मिश्मी ताकिन ही है। ओ आगे एक और माउंटेन म्यूजियम भी है, वहाँ भी ले जाते हैं, बट वहाँ पे कैमरा इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे है ये, ओह माय गॉड, डियर, इज इट डियर? यस, ठीक है, कितना प्यारे इतने प्यारे हैं। किसे देख रहे, देखो ना। तो यहाँ से आगे जाके और भी बहुत जानवर हैं। तो सो दिस वन इज बार्किंग डियर। दिस इज बार्किंग डियर है। तो आगे जाके ब्लैक पैंथर भी है बोला है, उसके अलावा बंगाल टाइगर भी है। लेकिन अभी के फ़िलहाल यहाँ से ऊपर जाने से वो म्यूज़ियम भी है, लेकिन म्यूज़ियम में बैड लक इज वी कैन नॉट फिल्म एनी वीडियो देयर। सो देखते हैं, अगर कर पाने से करेंगे। तो यहाँ पे है हिमालयन गोरल, इसका नाम हिमालयन गोरल है बोला है। अब इस म्यूज़ियम के राजगद्दी का असली वारिस आ चुका है, और असली वारिस पधार के अपने सिंहासन में देखो कैसे शान से बैठे हुए हैं। देखिए, आप लोग को भूख भी लग जाए तो यहाँ पे ऐसा ये भी रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आगे जाना पड़ेगा। म्यूज़ियम इसके ऊपर है। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान। मैंने सही पढ़ा कि नहीं पता नहीं। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग, इंडिया। So this is what it is. So चलते हैं आगे क्या है देखते हैं। तो यहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे अनेक प्रकार के गेम भी खेल सकते हैं कि लाइक मेरा तो यहाँ पे गेम खेलने का कोई इंटरेस्ट है नहीं, और मुझे नहीं लगता ये रस्सियाँ इतनी भी मजबूत है कि मेरा वज़न उठा पाए। मैं इसके ऊपर चढ़ गया और रस्सी टूट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो यहाँ से जाना पड़ता है ऊपर। अब चाहिँ यहाँ बड़ा चढ्नु पर्छ। चढेर यहाँ पर छ त्यो
म्यूजियम है जिनका फिल्म शो भी है 10, 11, 12 2 बजे, 5 बजे और 6 बजे। So this is museum. अगर आप लोगों को पता नहीं तो बोल दो, मेरा इंस्टाग्राम में पहले का यहाँ पे एक फ़ोटो खींचा हुआ है, वही पोज अभी देता हूँ। यही भी खींचा था। So this is my pose. बैक था। म्यूजियम तो ये है म्यूजियम। आई डोंट नो अंदर वीडियोग्राफी पहले तो बोला था अलाउड नहीं है, देखना है अभी कैसा है। तो यहाँ पे ये भी है ग्रेव ऑफ तेंजिन नोर्गे, द फर्स्ट वन हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, वही वाला। सो ये है उनका स्टैचू। तो तेंजिन नोर्गे जी दार्जिलिंग के ही निवासी थे। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ तेंजिन नोर्गे। I have never regarded myself as much of a hero, but Tenzing, I believe undoubtedly, was from humble beginning. He had achieved the summit of world 1997. Tenzin Norgay Sherpa. So यहाँ पे clearly लिखा है you are under CCTV. Photography strictly prohibited outside eatables. So ये सब नहीं कर सकते हैं, बाहर से ही थोड़ा दिखा देता हूँ क्या है। So ऐसा है कुछ है, देखिए डन। यहाँ पे ऐसा कुछ है, पुराने ज़माने का कैमरा लोग है। देखिए बढ़िया था म्यूजियम। थप चिंची में छोड़ीशा तो म्यूजियम घूम लिया। तो म्यूजियम के बाहर कुछ नज़ारा ऐसा है। ये तो मैंने पहले ही दिखा दिया था। यहाँ पे 2 छोटे छोटे दुकान जैसा भी है जहाँ से आप लोग अगर कुछ खरीदना चाहे तो। ये रास्ता भी कुछ बहुत अलग प्रकार का सुंदर है। म्यूजियम पूरा हो गया। अब म्यूजियम से बाहर निकल के फिर जू की तरफ। आधा तो हो गया था, आधा बचा है। सो यहाँ से निकलते पहले आएगा महेशमती का सिंहासन, सनफ्लावर का बना हुआ, और इसके ऊपर आपको बनना है, मधुमक्खी भिनभिनाना है, उसके ऊपर बैठना है। महेशमती का सिंहासन है ना सुंदर। तो यहाँ से अब ऊपर जाना है। पहले आते वक्त यहाँ से आया था, अब यहाँ से इस रास्ते जाना है। कुछ नए दोस्तों से मिलते हैं, नए दोस्त, अच्छे दोस्त। यहाँ से अब वाइल्ड एनिमल्स सब शुरू हो जाएगा शायद। यहाँ पे लास्ट टाइम एक चीता था, उसके अलावा ब्लैक पैंथर भी था, अभी बंगाल टाइगर भी था। अभी तो ऐसे होगा कि नहीं पता नहीं। भालू तो नहीं था, 2 भालू थे, वो दोनों छुप गए, हाइबरनेशन में चला गया आई गेस। अगर नहीं गया होगा तो सब दिखाई मिलेगा, चला गया तो पता नहीं, दिखाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो यहाँ पे है स्नो लेपर्ड, 4 है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं रहा है। सही देखिए, 4 नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, आपको दिख रहा हो तो यहाँ 2 है, और वहाँ ऊपर पत्थर के ऊपर भी 2 बैठे हुए हैं। 2 देखिए वहीं पे बैठ के घूर रहा है सबको। तो दिस इज स्नो लेपर्ड, देखिए ना कितना सुंदर है। दिस इज स्नो लेपर्ड।
यहाँ पे है कॉमन लेपर्ड, पता नहीं अभी कहाँ है। ओह दिख रहा है आप लोग को, उस तरफ है। आगे पीछे कर रहे हैं हमारे लेपर्ड जी। लास्ट टाइम एक ब्लैक पैंथर भी था लास्ट टाइम। ओह यहाँ है तो दिख रहा है, वो लकड़ी के पीछे देखो ना, दिख रहा है वो, दिखा नहीं, वो लेपर्ड है। पहले ब्लैक पैंथर भी था एक। ये मूव कर रहा है पूरा। से शुरू है अलग अलग चिड़िया। मत चिल्लाओ ना, इतना क्यूट सा है। सुंदर से फ्लावर है, दिखाने का मन किया। सुंदर है ना। तो यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा, उतर के फिर वहाँ पे और एक सिंहासन है फ्लावर वाला। तो इसमें मैंने पहले ही एक बार बैठ चुका, तो बार बार बैठने का कोई बात तुक नहीं बनता, इसलिए नहीं बैठूंगा। तो यहाँ पे बंगाल टाइगर भी बाहर पधार चुके हैं, सब लोग को दिखाते हैं। अब यहाँ पे सब लोग चिल्लाएगा, फिर आवाज़ करेगा। ये देखिए बंगाल टाइगर, मज़ेदार। ये दूसरा है, लास्ट टाइम इससे भी मोटा था, ये पतला हो गया कि इंसान से शांत हो रही है, देखो ना। Look at me. सोया हुआ है। कट कर दो, कट कर दो। চলো ওই দিক দিয়ে এখনো নেমে যাচ্ছ নাকি? কোনো ব্যাপার না। জ্যাকো। He looks like one of my dogs. ना ये देखिए ट्वाइलाइट में जैकब था, उसका याद आता है। देखो इतना क्यूट सी सो रहा है। Alien wolf,
ये देखो हमारे पूर्वज यहीं बैठे हुए हैं, घाम ताप रहे हैं, धूप। Blackfish, long tail. So that is Lungur. Hello, how are you, my friend? लंगूर बहुत सारे हैं यहाँ पे। लंगूर खाते हैं। लंगूर लंगूर कुछ न कुछ तो खा रही हैं। कैरेट आई गेस, यस कैरेट और टमाटो समथिंग कुछ तो खा रहे हैं। देखिए टॉयलेट जाने का रास्ता भी कितना ज़्यादा नेचुरल तरीके से रखा है। इट्स सो ब्यूटीफुल। सो पूरा तो नहीं दिखाऊंगा, आधा रास्ता तक ही दिखाऊंगा। तो यहाँ से ऊपर से तो लेडीज़ लोग का है, जेंट्स का नीचे से था, तो यहीं से जाना पड़ रहा था। इट्स सो ब्यूटीफुल। तो आधा हो गया, अब यहाँ से शुरू होगा रेड पैंडा। हाँ दिखेगा कि नहीं पता नहीं, नॉर्मली तो रोज़ दिखता है, अभी है कि नहीं है देखना पड़ेगा। दैट्स रेड पैंडा। रेड पैंडा वही है, खेल रहा है वो दोनों पंडा खेल रहे हैं शायद। देखो देखो देखो, दिस इज रेड पंडा। ऊपर আছে देखो दोनों अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। ऊपर আরো আছে। I think this one is different species. पहले वाला का थोड़ा अलग है। এত ছোট পান্ডা হয় বাপরে কখনো ছিল না। जाने से ये बर्ड सेंचुरी जैसा कुछ है आई गेस। यहाँ पे सारे चिड़िया होंगे, हम लोग को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। छोटा सा चिड़िया है। यहाँ भी एक अलग प्रकार का चिड़िया है। तीन 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 चिड़िया है। এটা লেজটা কত বড়, মনে হচ্ছে এঁকেছে পালকগুলো দেখে। মানে এক একটা পুরো বোঝা যায়। तो यहाँ से शुरू है अनेक प्रकार की मछलियाँ। कच भी खेल रहा है, मेरा बच्चा छुप रहा है। निकलो बाहर निकलो, दोनों निकलो। चला गया। तो ये एक है फिश, तो यहाँ पे भी है डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। काइंड ऑफ लाइक जू के अंदर एक्वेरियम भी छोटा वाला एक बना है। ओ देखो, देखा ही नहीं है बड़ा वाला मछली। तो यहाँ पे एक बाउंड्री जैसे भी बना है, पता नहीं क्यों। घर भी है इन लोगों का छोटा सा। तो ये वाला तो पूरा अंधेरा हो गया, सेट मछली चला गया। यहाँ पे है कुछ मछलियाँ, इतना क्यूट क्यूट मछलियाँ हैं। ये प्लास्टिक नहीं है क्या? ये इज दिस प्लास्टिक? इट्स ग्लास। मछली ज़्यादा है। क्यों है सब मछली को बनाया था, ये मछली छूट गया। ताजे वक्त दिखा तो सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ। यहाँ पे भी है चिड़िया।
नाम है ये बियर आइट ककाटू। ये सल्फर क्रिस्टेड ककाटू है। सुंदर वाली चिड़िया। खेल रहे हैं शायद वो कुछ। इनका नाम है मम्मा तोती के नाम से दे। इनको दोनों चले गए। सूर्य 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 सूर्य। वीडियो बना रहे ना। तो जू पूरा घूम लिया, तो आप लोग को भी पूरा दिखा दिया मैंने जो जो देखा। और जहाँ पे दिखाने का लायक नहीं, मतलब दिखा नहीं सकता था तो इसलिए नहीं दिखा पाया। तो यहाँ से आपको कोई सोवेनियर लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं यादगार के लिए। तो उस तरफ चिप्स विप्स भी है। और अगर आप लोग को नेपाली ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, सब कुछ कर सकते हैं। तो हम अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। So today तो यहीं पे दिन गया। ब्यूटीफुल डे, बढ़िया था।